पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने तेवर और ज्यादा कड़े कर दिए हैं। लंबे दिनों से आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स आज पुतला दहन की तैयारी में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रदर्शनकारी छात्र राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पुतला दहन करेंगे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम सोरेन का इस्तीफा मांगा है और आज सभी जिलों में राहुल गांधी का पुतला फूंका जाएगा छात्रों द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का समर्थन किया था उनके प्रोटेस्ट का, राहुल गांधी से ठीक उसी तरह की उम्मीद रांची के छात्रों की भी थी। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को अपनी मांगों पर राहुल से उतना समर्थन नहीं मिला। राहुल सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे। रांची के लिए उन्होंने दिल्ली दूर मान लिया, वहां पहुंचे ही नहीं वो। बार बार छात्र ये कह रहे थे कि आप इधर उधर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, आप प्रयागराज जा रहे हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आते हैं। और यही मांग लगातार की जा रही है। राहुल गांधी से जब सवाल भी किया गया था इससे जुड़ा हुआ, तो उनका ये कहना है कि हम बड़ा समर्थन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचेंगे। आज इन छात्रों ने फैसला लिया है कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जो है वो अलग अलग जगह फूके जाएंगे। जानना चाहते हैं कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है यह। 20 तारीख तमाम झारखंड के छात्रों से, अभिभावकों से, सभी से हम यह आह्वान करते हैं, आइए कल से ही आना शुरू कीजिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती 20 तारीख तब तक हम सीएम आवास से नहीं उठने वाले हैं। और हमारे संवाददाता अभिषेक राज सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बहुत ही अजीब तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी यहाँ पर जब लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल आज का पूरा यहाँ पर क्या प्लान है छात्रों का, किस तरह से अपनी आवाज को फिर से उठाने की वो तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पूरे आंदोलन का आज 23वां दिन है। 23 दिन से ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब जब सब्र का बांध टूटा है तो इन्होंने कहा है कि गांधीवादी जो विचारधारा और जो तरीका है उससे ऊपर उठकर अब भगत सिंह का जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। आप देखिए, यहाँ पर केला और समोसा जो है वो खाकर इस आंदोलन को ये छात्र मजबूत दे रहे हैं। कल ये कहा गया कि अब गांधीवादी तरीका जो है उससे ऊपर उठ के भगत सिंह के तरीके को लेकर अपनाना पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या है, क्या करेंगे आप? सर, यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि गांधी की तरफ से हम लोग प्यार मोहब्बत से हम लोग जाकर के मांग को अपना रख रहे थे, बट यहाँ पे 23वां दिन आज हो चुका है और अभी तक बात को सुनी नहीं गई है और इसमें कोई मतलब सीएम का कोई अपडेट नहीं है सीएम की तरफ से। तो इसलिए हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, हमने गांधी को भी पढ़ा है। तो प्यार मोहब्बत से जो बात है वो गांधी जी के अनुसार हम लोग करते थे। और भगत सिंह अहिंसा वाला भगत सिंह ये है, तो भगत सिंह अपने हक के लिए लड़ाई किए थे, तो हम लोग भी अपने स्टूडेंट हैं, हम लोग भगत सिंह बनेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। हक के लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार सीएम का इस्तीफा मांगा गया है कल मंच। सर, ऐसा क्या है ना कि देखिए, सीएम का इस्तीफा इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए कि जो भी एग्जाम्स है, जेपीएससी, जेएसएससी, टीडीएल का जितना भी एग्जाम्स है, मतलब कुछ ना कुछ धांधलीबाजी हो रही है, तभी ना बच्चे, मान लीजिए 13-14 गवर्नमेंट एग्जाम्स के हैं झारखंड के अंदर, और इसमें से हर पेपर में आप कर ही दीजिएगा सब चीज़, तो फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे? अगर सत्ता नहीं सत्ता से मतलब पब्लिक का, छात्र का ये डिमांड है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, सीबीआई जांच कीजिए, रद्द कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए। आपको इतना करने में क्या है? लेकिन आप देखिए, ये बड़ा सवाल है और यही कारण है कि अब ये छात्र डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये तमाम जो छात्र हैं ये अनशन पर बैठे हुए हैं। आज अनशन का इनका 11वां दिन है। 11 दिन से भूखे बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब सरकार इनकी बात सुनेगी और कब जाकर इनको न्याय मिलेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सर साहेबगंज, झारखंड से। अब पहली बार हमने देखा कि कल इस्तीफा की मांग उठी है कि अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज का क्या रणनीति है? पुतला दहन का कार्यक्रम भी होने वाला है। जी, आज पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। आज हेमंत सोरेन का होगा और कांग्रेस को जो भी नेता राहुल गांधी वादा किए हुए थे कि अगर नहीं होगा, जो भैया लोग सीनियर है, जो बात किए थे राहुल गांधी जी, उनसे बात हुआ, जो लीड कर रहे थे, वो बोले थे कि इसमें हम ठोस कदम, लेकिन कहाँ कुछ ठोस कदम। 15 तारीख तक हम अहिंसावादी विचारधारा पे चले, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे दिखने से लग रहा है कि इसमें सब मतलब जेएमएम के लोग भी इसमें शामिल है, मतलब नेता सब भी शामिल है। नहीं तो अगर ईमानदार रहते वो लोग, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं तो सीबीआई जांच करवाने में। तो सीबीआई जांच, जब स्टूडेंट की मांग है, इससे स्टूडेंट प्रभावित है,
तो वो भी तो देश के प्रतिष्ठित संस्था है, उसको जांच करने में क्या दिक्कत है? सीबीआई को जांच देने में क्या दिक्कत है? उससे पहले भी सीआईडी जांच कर चुकी है, 1 साल पहले से जांच हो रहा है, उसका कहीं कुछ फलाफल रिपोर्ट अभी तक धरातल पे नहीं आया, अभी तक वो कोर्ट में चार्जशीट शामिल नहीं किया है। और ये देख रहे हैं सीआईडी का जो मंशा है वो अभी भी देख रहे हैं जेपीएससी पर ही ज्यादा उसका फोकस है, जबकि उसको जेएसएससी का मैटर पे भी सबूत मिला तो रिपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जो छात्र है वो यहाँ पर अनशन पर हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा आप लोग भी हैं, दिल्ली में हमने देखा था कि जंतर मंतर में जो प्रदर्शन मांगे हैं वो ऐसी नहीं कि मानी ना जा सके और उन पर कदम ना उठाया जा सके, उन्हें एक्सेप्ट ना किया जा सके। आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रांची में छात्रों के आंदोलन का 23वां दिन जिस तरह हम बता रहे हैं, और अब और ज्यादा छात्रों का आंदोलन उग्र हो जाएगा, वो कह रहे हैं। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं छात्र। देवेंद्र नाथ महतो 14 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, 14 दिन हो गए हैं। तबियत उनकी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है और वो दिख रहा है, इलाज उनका जारी है। और झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अगर छात्र किताब और कलम छोड़कर आंदोलन के रास्ते पर आ गए तो इसके लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी को अन्य जगहों पर छात्रों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन झारखंड के छात्रों की नहीं। झारखंड के छात्रों को राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की सिर्फ बेरुखी मिली है। छात्रों ने किताब मांगा था साहब, बदले में आंदोलन मिला। छात्रों ने नौकरी मांगी थी, सरकार ने झूठे आश्वासन दिया। अब छात्रों का सब्र का जो बांध है वो टूट गया है। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के 20 अगस्त को महा घेराव की घोषणा की है। लाखों छात्र जो है उस दिन घेराव में पूरे प्रदेश से शामिल होंगे। लेकिन अगर छात्र किताब छोड़कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनके ऊपर फर्जी हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे, तो इसके लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पूरे तरीके से जिम्मेवार है। अभिषेक, राजनीति भी खूब हो रही है लगातार, यहाँ पर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे के पूरे मसले को भुनाने में लगी हुई हैं, लेकिन बात जो है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। हेमंत सोरेन कह रहे थे कि हम छात्रों से एडवाइस लेंगे कैसे जो है और बेहतर बनाया जा सकता है। अरे आपके पास इतनी पूरी की पूरी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि छात्रों का ये हाल होगा, ये हश्र होगा? बाकी चीजों के लिए तो आप सवाल उठा लेंगे, लेकिन जब अपने पर आएगी तो आप सोचते विचारते रह जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। हेमंत सोरेन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये उनके राज्य के छात्र हैं, ये उनके बच्चे हैं, उनके छोटे भाई हैं। आप जितनी बार सुनेंगे तो जब भी ये हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको संबोधित करते हैं तो भैया या चाचा कह के संबोधित करते हैं। ये प्यार, ये लगाव और ये विश्वास मुख्यमंत्री पे कल तक था, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद 15 अगस्त तक इनकी बात सुनी जाएगी। कल जब 23 दिन, अब सोचिए 1 दिन 2 दिन इंसान अगर इस तरीके से अनशन पे रहे तो परिवार वाले उसकी बात सुनते हैं। ये इनके छात्र, इनके राज्य के लोग इस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, 23 दिनों से इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तब जाकर इन्होंने कहा कि अब आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दिए। सेम जो है राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया था कि आपको इंसाफ मिल के रहेगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब छात्रों से ही सुनिए, राहुल गांधी के बारे में लगातार आप लोग बात कर रहे थे, उनका फोन भी आया था, लेकिन 23 दिन से वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, कोई उस तरीके से बात को उठाया भी नहीं है। राहुल गांधी जी जो है वो विपक्ष के प्रमुख नेता, हम लोग उनसे उम्मीद किए थे कि अगर वो 15 तारीख तक में नहीं अभी आना चाहिए। उनको दिल्ली दिख जाता, प्रयागराज दिख जाता, पटना दिख जाता, लेकिन वो इनका दोहरा चरित्र इस ढंग से है। यहाँ पे एक संगठित माफिया के तौर पे काम हो रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी तक मिला हुआ है, फर्जी डिग्री से लेकर किस ढंग से उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लिमिटेड स्टूडेंट को देकर डिग्री देकर वहाँ पर पहुंचाएंगे। और यहाँ पर साक्ष्य भी मिल रहा। उसके बाद हम लोग उम्मीद था कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता हम लोगों के बात को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट कम से कम जो साक्ष्य, मतलब जो जेन्युइन मांग है वो उनको आके देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी के खिलाफ सरकार, वहां पर उसको आने में दिक्कत हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है उनको आना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि स्टूडेंट का कोई भी जाति मजहब में नहीं बैठा, वो सारे धर्म, सभी पार्टी के लोगों, यहाँ पर स्टूडेंट सभी पार्टी के वर्कर भी हैं, सब चीज है। यहाँ पर स्टूडेंट एक यूनिटी के तौर पे था। राहुल गांधी जी को ये देखना चाहिए कि मेरा पार्टी का नहीं है, स्टूडेंट होता है, उसको आप वो डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जंतर मंतर वाले मेरे थे, रांची वाले मेरे नहीं है। उनको यहाँ पे जंतर मंतर में जा सकते हैं,
तो यहाँ उनको आने में क्या दिक्कत है? ये बड़ा बात है कि भाई सिलेक्टिव स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आप अपने आप से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल, ये तो छात्र हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हुए हो, चाहे रांची में बैठे हुए हो। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ में। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। टेंडर दिलाने के बदले 10% कमीशन का दावा किया जा रहा है। टीडीपीएल जेएसएससी के अधिकारियों के बीच में लेन देन का आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो टीडीपीएल जेएसएससी के अधिकारियों के बीच में लेन देन का आरोप यहां पर लगा है। 10% कमीशन की बात जो है वो यहां पर टेंडर दिलाने के बदले में सामने आई है। सूत्रों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, ये नया खुलासा होता हुआ क्या जानकारी से जुड़ी हुई है? देखिए, अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, मार्केटिंग मैनेजर था। और जो जेपीएससी एग्जामिनेशन जो गड़बड़ियां निकल के सामने आई हैं, इस पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में टीडीपीएल का हाथ था। सर्वा एक तरीके से हम कहें तो टीडीपीएल था, और टीडीपीएल ने अभय तिवारी को ऑथराइज किया हुआ था कि ये जेपीएससी को जो है वो कम्युनिकेट करेगा टीडीपीएल की तरफ से। अब जो खबर आ रही है 10% कमीशन जो है वो बकायदा दिया गया था, और 10% कमीशन के देने के बाद जो टेंडर है वो लिया गया था। आप सोचिए कि एक तरीके से कितनी बड़ी इसके अंदर धांधली हुई है। जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं और जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकल के सामने आया है, उसके मुताबिक आप समझिए कि टीडीपीएल को जो एग्जामिनेशन है, जो श्वेता गुप्ता जिनको गिरफ्तार किया गया है, उसने निविदा नहीं किया, यानी कि टेंडरिंग नहीं की, बल्कि नॉमिनेट करके एक तरीके से टीडीपीएल को पूरा का पूरा काम दे दिया था। ये भी आप समझिए कि जब भी किसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जामिनेशन में अलग अलग एजेंसी होती हैं ताकि उनकी पारदर्शिता को मेंटेन किया जा सके, ताकि उनमें चेक एंड बैलेंस रहे। इस यहाँ पे क्या हुआ है कि टीडीपीएल को ही एग्जाम से पहले, एग्जाम के बीच में और एग्जाम के बाद इन सभी का काम दिया गया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कौन सा प्यार था आपका टीडीपीएल को लेकर, ऐसा कौन सा मास्टरी टीडीपीएल ने की थी, ऐसा कौन सा स्पेशलाइजेशन टीडीपीएल के पास था जो आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दी। अब पता चला है कि 10% जो कमीशन है वो लिया गया था, और 10% कमीशन के आधार पर ये जो टीडीपीएल है उसको काम दिया गया था। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में साल 2021 में जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, जिसके मालिकों की गिरफ्तारी होती है, जेएसएससी जिस एग्जामिनेशन को झारखंड के अंदर ब्लैकलिस्ट करती है अनियमितताओं के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बीच में, उसी कंपनी को आप कैसे जेपीएससी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए करा सकते हैं? ये कई बड़े सवाल हैं। और अब जब खुलासे हो रहे हैं, जब जांच हो रही है, तो पता चल रहा है कि कमीशन गिरी जो है वो इन पूरे एग्जामिनेशन में हावी थी, और इन कंपनियों को बकायदा कमीशन दिया जाता था। जैसे अभी 10% जो खुलासा हुआ है कि 10% जो कमीशन है वो यहाँ पर दिया गया है ताकि टेंडर मिल सके। और उसके अलावा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो अब बेनकाब होंगे, वहां तक ये जो रकम है वो पहुंचाई गई है। तो अब जांच जैसे बढ़ रही है, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि गलती से कर दिया गया है। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता था कि पहले क्या हुआ है, पास्ट में क्या किया इस कंपनी ने, और उसके बावजूद भी उनको सारी की सारी जिम्मेदारी दे देना अपने आप में सवाल खड़े करेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। रांची में देखिए, छात्र आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र महतो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर बिरसा मुंडा स्टेडियम में तिरंगा फहराने जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक लग गई तो अस्पताल के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया। रांची के पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि उन्होंने देवेंद्र नाथ को बिरसा मुंडा जाने से रोका, लेकिन इस दौरान अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए आप, ये बिरसा मुंडा स्टेडियम जाना चाहते थे देवेंद्र महतो। उनको वहां पर जैसे ही जानकारी सुरक्षा बलों को लगती है तो अस्पताल में जहां पर उनका इलाज चल रहा है महतो का, उसके बाहर उनकी तैनाती कर दी जाती है, बहुत संख्या बढ़ा दी जाती है, और फिर इस तरह से रोका गया था। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई।